राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी का साधुवाद। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बातचीत। और आज हमारी बातचीत एंटर हो चुकी है अपने अगले दिन पर, और वो अगला दिन है हमारी बातचीत का 32वां सेशन। तो यानी कि हम 32 दिन से लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो राहुल शर्मा जी को जय श्री राम, जीवन कुमार जी को राम राम, और आज महाशिवरात्रि की भी सबको हर हर महादेव। शिवरात्रि की शुभकामनाएं। चिब राजा जी हैप्पी शिवरात्रि। भूमिका गुप्ता जी जय श्री राम। और आज इंटरनेशनल विमेन डे भी है, महिलाओं का दिन, आज उस पर भी बात करेंगे। चांदनी जी लिख रही है हेलो। चांदनी जी राम राम लिखो, हेलो छोड़िए। समृति कपिल जी राम राम जी। नीरज ननू जी शिवरात्रि की शुभकामनाएं जी। और अंकुश जी राम राम जी। आगे चलते हैं और भी जल्दी से मैसेज आ जाएं तो हम खूब सारी आज बातें भी करें। तुषार गुप्ता जी राम राम। उधमपुर की वीडियो बनाओ, ठीक है जी। और जीवन कुमार जी हैप्पी शिवरात्रि। पंकज जी राम राम। क्यूट एक्स शर्मा राम राम जी। मोहिंदर राजपूत जी जय श्री राम। राहुल जी शिवरात्रि की आपके भी पूरे परिवार को शुभकामनाएं। बबलू शर्मा जी जय श्री राम। और इंजीनियर आशीष महाजन जी हर हर महादेव। और हल्दे जी लिख रहे हैं जूले जूले जी। मोहित जी राम राम। बिंदु कुमारी जी जय श्री राम। तारिक साहब आपको सलाम। राहिल जी कहाँ गए? हैंडसम, धन्यवाद जी, राम राम। भूमिका जी आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो भूमिका गुप्ता जी को मैरिज एनिवर्सरी की शुभकामनाएं। चांदनी जी लिख रहे हैं हैप्पी शिवरात्रि। चंद्र जी लिख रहे हैं हेलो। चंद्र जी राम राम। अंकुश जी हर हर महादेव। नीतीश कुमार जी हाय। नीतीश जी राम राम लिखिए, हाय बाय छोड़िए। अमित डोगरा जी राम राम। और आगे चलते हैं जी। बिंदु राजपूत जी राम राम। अनीश कोतवाल जी जय श्री राम। ओवैस बिन लादेन लव यू, धन्यवाद जी, आपको सलाम। संजीव जी जय श्री राम। नीतीश कुमार जी जय श्री राम। अमित डोगरा जी जय श्री राम। शाह नवाज हुसैन वालेकुम अस्सलाम जी, आपको धन्यवाद। और दर्शन चौधरी जी राम राम। कत्याल सिंह जी राम राम। अनीश कोतवाल जी महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। राजू शर्मा जी हर हर महादेव। टोनी भसीन जी हर हर महादेव। बशार भारत आजाद जी जय श्री राम। अनिल दीवान जी जय भोले। समीर रैना जी पुंछ से राम राम जी। और हल्दीन जी जो है वो लद्दाख से, जूले जी। और रंजीत सिंह जी राम राम। विकास भगत जी जय श्री राम। राकेश पंडित जी जय श्री राम। किम राजपूत जय श्री राम। उर्दू में नाम लिखा है नो वर्ड्स। निट्स ठाकुर जी राम राम। रजनी जी नो वर्ड्स क्यों जी, राम राम लिखिए आप। और हाँ हल्देन जी आप लद्दाख से हैं, लद्दाख वालों को मेरा राम राम। और जूले इरशाद जी धन्यवाद जी। संदीप जी राम राम। संदीप जी राम राम। सैवी जी राम राम। सौम्य विनोद जी राम राम। आगे जी आपका आदिल राम, आपका आदि, आपका आदित्य राम राम जी। गोलू चौहान राम राम। विदुल खजूरिया जी जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। पंडित जी राम राम। पंडित मुनीश शर्मा जी भारद्वाज जी राम राम जी। पीरजादा एम शफी कैसे हो? मैं ठीक हूँ जी, आप ठीक हैं? और भीमराज कैसे हो? धन्यवाद जी, मैं ठीक हूँ। पीरजादा साहब लिख रहे हैं यार। पीरजादा साहब राम राम और सलाम। सनी बुक सेंटर राम राम जी। गोलू जी राम राम जी। बलविंदर सिंह जी राम राम। सनी बुक सेंटर राम राम जी। आप बड़े दिन से आपकी एब्सेंट लगी है सनी बुक सेंटर की। शुभम मेहरा जी राम राम। अंकुल शर्मा जी राम राम। दीपक जी राम राम। राकेश गुप्ता जी राम राम। नवीन अब्रोल जी राम राम। शुभम बाली जी राम राम। रोशन जी राम राम। मीनू जी हर हर महादेव। खजूर सिंह जी जय श्री राम। नवाज शरीफ जी वालेकुम अस्सलाम, तराल से, क्या बात है। और मनोहर लाल जी जय श्री राम। अनु टोनी बसीन जी हर हर महादेव। और परवीन जी राम राम। संजय राजपूत जी राम राम। इंद्रजीत जी राम राम। मीर मुख्तियार जी वालेकुम अस्सलाम। और कैलाश शर्मा जी राम राम जी। और 9419391050 मेरा कांटेक्ट नंबर है। अर्जुन जी राम राम। राकेश जी राम राम। गुलशन डोगरा जी हर हर महादेव। गुलशन जी हमारे रोज बात करते हैं हमारे साथ, हर हर महादेव जी। निट्स ठाकुर जी जय श्री राम। निराशा देवी जी राम राम। और नवाज शरीफ जी वालेकुम अस्सलाम। अर्जुन जी राम राम। विशाल मीनिया जी जय श्री राम, हैप्पी शिवरात्रि। और ओवैस बिन आज़ाद हैप्पी शिवरात्रि जी, हैरत की मुबारक आपको भी। और रजौरी से मुगल साहब सलाम वालेकुम। राजपूत अनिल जय श्री राम। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी जय श्री राम। पूजा जी जय श्री राम। ज्योति जी जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।
सोमन्या जी, आज मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे है विनोद जी का। विनोद जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। रईस साहब वालेकुम अस्सलाम। बीरबल जी हर हर महादेव। ज्योति जी राम राम। कुपवाड़ा से जॉन जे सलाम जी। रोहित जी जय श्री राम। सुभाष शर्मा जी जय श्री राम कुवैत से, क्या बात है सुभाष जी, कुवैत में हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाइए। ज्योति शर्मा जी जय श्री राम। रवि कुमार जी जय श्री राम। और अर्जुन सिंह जी बीमार हो गए हो आप, ध्यान रखो। नहीं, बीमार नहीं हुआ मैं, थोड़ा सा से कोल्ड हुआ मुझे, ठीक हूं मैं, रामचंद्र जी की कृपा है। और ज्योति प्रकाश जी ओम नमः शिवाय। मीनू जी जय श्री राम। दीक्षा कौल जी मैं ठीक हूं जी, आप ठीक हैं, धन्यवाद जी, राम राम। रियासत खान, ओह रियासत खान साहब, ये मुझे समझ नहीं आया, ओह क्यों लिख रहे हैं आप, सब ठीक है ना। ज्योति प्रकाश जी राम राम, सब ठीक रहना चाहिए। सन्नी गुप्ता जी जंडियाल फैंसी हाउस जी, धन्यवाद जी। और जी बिल्कुल, जो हल्देन साहब लद्दाख से मेरा नंबर मांग रहे हैं 9419391050, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी इशू होगा हम उस पर बात करेंगे। संजय कोल जी हर हर महादेव। देवेंद्र जी हर हर महादेव। पूजा जी राम राम। नवीन जी राम राम। अनिल भगत जी राम राम। नन्नू जी नमस्कार। अनायत अली जी सलाम लिखो जी। हाय हाय में क्या रखा है। सनी चिप जी राम राम। एके थापा जी धन्यवाद जी, चंडीगढ़ से, क्या बात, थापा साहब चंडीगढ़ में हमारा चैनल लाइक करवाइए। वीर राजदान हैप्पी शिवरात्रि। अजय कोतवाल जी राम राम। भरत भूषण जी राम राम। मोनू जी हैप्पी शिवरात्रि। और तौफीक खान क्या लिख रहे हैं, सर मर सत, पता नहीं क्या लिख रहे हैं सर, मुझे समझ नहीं आ रहा सर, कुछ साफ साफ लिखिए। अर्जुन सिंह जी राम राम जी। राजेश गुप्ता जी जय श्री राम। कुलदेव जी जय श्री राम। और आगे मनीषा राजपूत जी राम राम। और तिलक राम जी हर हर महादेव। बिंदु कुमारी जी राम राम। सुभाष शर्मा जी राम राम कुवैत से। सीनू मीनू जी हर हर महादेव। ओम थापा जी राम राम। मोहम्मद कबीर कोहली जी राम राम। और गुलशन डोगरा जी हैप्पी इंटरनेशनल वीमेन डे। बिल्कुल, आपने आज मैंने इसी पे बात करनी थी। ये जो इंटरनेशनल वीमेन डे है, हम सब लोग मनाते हैं, सुबह से सभी लोग पोस्ट भी डाल रहे हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा कुछ और मानना है। इंटरनेशनल वीमेन डे एक दिन नहीं होता, यानी कि वो 8 तारीख ही नहीं है सिर्फ, जैसे आज की 8 तारीख है, अब चलो 9 हो गई, तो 8 मार्च ही सिर्फ इंटरनेशनल वीमेन डे नहीं है। हमारे लिए रोज होना चाहिए भाई, हमें महिलाओं की इज्जत करनी है, लड़कियों की इज्जत करनी है, बच्चियों की इज्जत करनी है, बच्चियों की रक्षा करनी है, तो ये हमारे लिए रोजाना एक दिन होना चाहिए। अभी देखो कितने दिनों से, पिछले कुछ दिनों से रेप की खबरें आ रही हैं। एक फॉरेनर्स कपल यहाँ पर आए हुए थे, वो बेचारे उस लेडी के साथ रेप कर दिया यहाँ पर, क्या मतलब, ये क्या तरीका है। तो इंटरनेशनल वीमेन डे हम एक दिन मनाते हैं और बाकी दिन इस तरह के काम करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि रोज हर दिन इंटरनेशनल वीमेन डे होना चाहिए, ताकि महिलाओं के खिलाफ जो केसेस होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए। आज भी देखिए जो हमारी विमेन पुलिस स्टेशन है, वहां पर कितने केसेस हैं, वहां पर इतने सारे केसेस होते हैं। आज भी कई महिलाओं को मारने पीटने के कुछ केसेस सामने आते हैं, वो इंसाफ के लिए गुहार लगा रही होती हैं। तो दिन ऐसा होना चाहिए कि हमारा कभी भी ना, जो विमेन पुलिस स्टेशन है वहां पे केस ही नहीं होना चाहिए, 0 केस होने चाहिए, यानी कि महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए। अच्छा, अब एक चीज और है, सिर्फ विमेन्स की ही बात नहीं है, कई ऐसी भी इश्यूज हैं जहां पर जो आदमी हैं वो भी प्रताड़ित होते हैं। तो मैं हर बारी महिलाओं को ही सही नहीं कहूंगा, कई बारी जो मर्द होते हैं, पुरुष होते हैं, वो भी सही होते हैं, वो भी कई बार प्रताड़ना उनको होती है। तो मैं विमेन पुलिस स्टेशन को भी कहूंगा कि हर बार आप जो पुरुष हैं उन्हीं को गलत मत समझिए, उनका भी पक्ष सुनना चाहिए है। हमेशा मर्द ही गलत नहीं होंगे या पुरुष ही गलत नहीं होंगे, तो ये दोनों चीजों को देख के चलना चाहिए। तो मेरे लिए ये भी है कि अगर हम महिलाओं की इज्जत करें तो महिलाएं भी अपने पुरुषों की इज्जत करें, मर्दों की इज्जत करें, दोनों तरफ से जो है इज्जत होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा। मुझे याद है 1 साल पहले, आपको भी याद होगा, एक कोई फैमिली थी सिदड़ा, बिल्कुल सिदड़ा रोड के ऊपर ही एक लड़की को घर में मार दिया था। और उसके बाद उसके परिवार के लोग आते हैं, सामान बाहर फेंकते हैं, लोगों को मतलब वहां पर अपना गुस्सा दिखाते हैं, जायज है उनका गुस्सा, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब क्यों हो गई कि भाई एक महिला को मार दिया इतनी बुरी तरह से उसके ससुराल वालों ने। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं तो ससुराल वालों को भी कहूंगा जिनके घर पे दूसरे घर की बेटी आती है एक बहू बन के, तो वो
उस बेटी को बहू ना समझे, उसको भी बेटी समझे, क्योंकि अगर वो अपने घर की बेटी दूसरे घर पे भेज रहे हैं तो चाहते हैं कि उनकी बेटी का जो है पूरा अच्छे से उनको बेटी की तरह ही रखें, तो फिर दूसरे घर की बेटी को भी आपको बेटी की तरह ही रखना पड़ेगा। तो ये भेदभाव खत्म करना चाहिए बेटी और बहू का। तो मैं तो कहता हूं कि बहू जिनके घर पे भी हो तो उनको भी बहू की जगह उसको बेटी ही समझना चाहिए, और जो उनकी बेटी दूसरी जगह जाती है उस घर को भी उस बेटी को बहू नहीं बेटी का ही दर्जा देना चाहिए। तो ये एक भेदभाव खत्म होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के साथ ये जो भेदभाव है ये कम होना चाहिए, ताकि ये इंटरनेशनल वुमेन डे हम सिर्फ एक दिन ना मनाए, बाकी दिन भी मनाए। तो कुछ खबरें आती रहती हैं, कहीं पर कुछ क्लैश हो रहा है, कभी कहीं पे वायलेंस हो रही है महिलाओं के खिलाफ, कहीं पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहूंगा कि महिलाओं को भी पुरुषों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हर बारी पुरुष ही गलत नहीं होते हैं। कई बारी ऐसे भी केसेस होते हैं कि महिलाएं पुरुषों को जो है बड़ा ज्यादा हरास भी करती हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। हमारी जो सिस्टम है उसके अंदर पुरुषों की सुनवाई कम होती है तो महिलाओं की ज्यादा होती है। इसलिए मैं ये भी बात कहूंगा कि महिलाओं को भी अपनी इस चीज को ज्यादा मतलब हावी नहीं करना है। उनको भी अगर कहीं पे सिचुएशन हल होती हो तो आपस में बातचीत करके, म्यूचुअल कंसेंट करके, वो बातचीत करके सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए, और कोई भी केस थाने तक ना पहुंचे। और एक बात मैं और बता दूं कि हमारे यहाँ पर कुछ मीडिया वाले भी ऐसे हैं कि वो तो बस थाने के बाहर ही बैठे रहते हैं कि किसी के परिवार का कोई मामला थाने पहुंचे सही, ताकि उनको अपना एक रोटियां सेकने का कारण मिल जाता है और उन परिवारों को जो है मीडिया में उछालना शुरू हो जाते हैं। तो वो हमारा काम भी नहीं है वैसे भी। उसके लिए ये होता है कि वही थाने में ही चुप चपीते बात ठीक हो जाए, उनके दोनों परिवारों की कोई जो है मतलब मजाक ना बने सोशल मीडिया पर। लेकिन कई है हमारे मीडिया वाले, वो सोशल मीडिया के ऊपर मजाक बनाकर अपने व्यूज के लिए दोनों परिवारों की सिचुएशंस खराब कर देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाइयों से भी मीडिया के कि भैया किसी के घर की सिचुएशन मीडिया पे मत लाइए, ताकि कल को उनके घर में कुछ सिस्टम ठीक भी होना हो तो वो मीडिया की वजह से वो कभी हो ही ना पाए। तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था आज इंटरनेशनल वीमेन डे के ऊपर। बाकी चलिए अब करते हैं सबसे बात। और मयंक मोटानी जी, आपकी टाइमिंग क्या है? मयंक साहब वैसे तो 11 बजे के बाद की टाइमिंग है, लेकिन आज थोड़ा फिर से लेट हो गया, कुछ न्यूज थी, कुछ न्यूज के अंदर में व्यस्त था। विनय शर्मा जी, हर हर महादेव। और शेख यासिर साहब, वालेकुम अस्सलाम भाईजान। और गुलशन डोगरा जी, एब्सोल्युटली राइट आशीष जी, हर दिन फीमेल्स और मेल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल मैंने यही कहा कि मेल और फीमेल दोनों की आपस में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। आप कोई और, वो हुसैन साहब फिर आ गए जिन्होंने कल माफी मांगी थी। हुसैन साहब, हुसैन नकवी साहब, आप वही हो ना जिन्होंने कल ड्राइवर्स का पहले मजाक उड़ाया था, फिर आपने माफी मांगी थी हुसैन साहब? चलो आप अच्छे अच्छे आदमी हैं आप हुसैन साहब, आपने कल मजाक उड़ाया और नकवी साहब आज फिर से आगे माफी मांगी थी ना। हाँ, बहुत मुझे याद आ गया, आपका नाम मैं हमेशा याद रखूंगा। आपने माफी मांगी थी, और कहते हैं कि माफी मांगने वाला इंसान बड़ा अच्छा होता है। जो माफी मांग ले ना, अपनी गलती मान जाए ना, वो बहुत सही है। तो शेख यासिर साहब 2-3 दिन मिस किया आपको। नहीं, मैं तो यासिर साहब डेली आता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा लेट आया 1-2 दिन से। आज भी 12 बजे लेट ही हो गया। रेणु गुप्ता जी राम राम। केवल शर्मा जी जय श्री राम। वैसे मुझे नकवी साहब कभी नहीं भूलेंगे, इन्होंने माफी मांगी थी। चलो जी, नकवी साहब बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। पहले हमारे ड्राइवरों की इंसल्ट करते हैं, फिर ड्राइवरों से माफी भी मांगते हैं। लेकिन नकवी साहब कहते हैं कि आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, बड़े नाप तोल के निकालने चाहिए। तो नकवी साहब आगे से ध्यान रखिएगा, मुंह से शब्द निकालने से पहले कहीं बाद में माफी ना मांगनी पड़े। वैसे राहुल गांधी जी भी कभी कभी मुंह से ऐसे शब्द निकालते हैं, बाद में माफी भी मांगते हैं। उनको भी कभी कभी उनकी भी जुबान खिसक जाती है। क्या करें बेचारे, प्राइम मिनिस्टर नहीं ना बन पा रहे राहुल गांधी जी, तो फिर जुबान खिसक जाती है, कुछ भी बोल देते हैं अनाप शनाप, फिर बाद में माफी भी मांगते हैं। अच्छा जी, क्या लिख रहे हैं जी आप? विनय को शर्मा जी इनको जवाब दे रहे हैं नकवी साहब को। विनय शर्मा जी, ये नकवी साहब है, आप शायद कल थे कि नहीं। इन्होंने पहले ना हमारे ड्राइवर लोगों की बड़ी इंसल्ट की, बाद में इन्होंने माफी भी मांगी थी। तो इनको इनको जवाब यही देना कि नकवी साहब आप वही है ना माफी मांगने वाले। बड़े अच्छे आदमी है वैसे, बहुत अच्छे आदमी नकवी साहब। मुझे मिलेंगे, मैं गले से लगाऊंगा इनको, बहुत अच्छे हैं। हाँ, आशीष जी आप जितना मर्जी लेट आओ, हम सब आपका वेट करते हैं। धन्यवाद गुलशन डोगरा जी। जय भागेश्वर धाम सरकार की। और
सूरज जी, गरीब आदमी बंदों के कमेंट्स कभी नहीं पढ़ते, ऐसी बात नहीं है सूरज जी, गरीब कोई नहीं है, सब भगवान के ही लोग हैं। और भगवान के घर पर कोई गरीब नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता। आप बहुत अच्छे हैं, आपका परिवार बहुत अच्छा है, आप अपने आप को ऐसा मत बोलिए, क्योंकि गरीब मेरी मेरी आंखों में तो और मेरी नजर में गरीब वो हैं जिनके बेचारों के किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पाँव नहीं होते, किसी की आंखें नहीं होते, वो सबसे बड़े गरीब हैं। हम जितने मर्जी गरीब हो जाएं, लेकिन हमारे हाथ पैर आंखें सर मुंह ये सब सलामत है ना, तो हम गरीब नहीं है। इसलिए ऐसे अपने आप को गरीबों की कैटेगरी में मत लीजिए। गरीब वो लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, उनके हाथ पैर ना होने के बावजूद भी वो हमसे कहीं गुना अच्छे हैं। कभी भी उनका मोरल डाउन नहीं होता, कभी भी वो सोशल मीडिया पर अनाप शनाप नहीं बोलते, वो अपना काम करते हैं। देखिए शीतल देवी, दोनों बाजुएं नहीं थी, लेकिन शीतल देवी ने तीर कमानी में अव्वल दर्जे में आई। पूरा वर्ल्ड आज जानता है शीतल देवी को, आप खुद देख सकते हैं। तो अपने आप को गरीब मत बोलिए यार, जिनके हाथ पैर सलामत है वो कभी गरीब हो ही नहीं सकते। शेख यासिर, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। तो शेख यासिर साहब, कौन नफरत फैला रहा है? कोई नफरत नहीं फैला रहा। भारत एक है, भारत एक है और हमेशा एक रहेगा। शेख यासिर साहब, और अब हमने पीओजेके को भी भारत के साथ जोड़ना है, अखंड भारत। चलो जी आगे। रंजीत आनंद जी, राम राम। आशीष कोल जी, हर हर महादेव। आशीष कोल जी, आपको हैरत की शुभकामनाएं, आपको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आफ्टर डार्क, बहुत दिनों के बाद आए भाई आफ्टर डार्क। आफ्टर डार्क का मुझे रियल नाम नहीं पता यार, आफ्टर डार्क अपना रियल नाम बताओ यार, बड़ा यूनिक सा नाम है आपका। सूरज साहब, बिल्कुल सही बोला, धन्यवाद सूरज साहब। मैं आपको यही कहूंगा, कभी अपने आप को गरीब मत समझो। वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है मेरा गम, जब किसी और का गम देखा तो मुझे लगा कि भाई मेरा गम तो है ही कुछ नहीं, है ना। यानी कि लोग इतने इतने गम में हैं, हम तो यार सब कुछ होने के बावजूद बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास यार कुछ भी नहीं है, हाथ पैर ही नहीं है, वो कितने गम में है। लेकिन हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी हम अपने आप को सोचते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। साहिल कपूर जी, राम राम। रेखा रानी जी, जय श्री राम। हुसैन नकवी जी, पीओ के नहीं आशीष जी, आजाद कश्मीर है वो। ओहो हुसैन नकवी साहब, ऐसे मत बोलिएगा, कश्मीर तो भारत का हिस्सा है, आजाद तो हमने पीओजेके करवाना है। और ये ना हो कि अगर हमें गुस्सा आ गया तो पीओजेके के साथ थोड़ा बहुत पाकिस्तान भी ले आएंगे यहाँ पे खींच के। सच बोल रहा हूँ मैं नकवी साहब, गुस्सा मत दिलाइएगा, गुस्सा बड़ा खराब है हम भारतीयों का। आप तो मुझे पाकिस्तानी लग रहे हैं नकवी साहब, जैसे आप कह रहे हैं ना बात, ये आजाद पाकिस्तान आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तानी वाली बात है, ऐसी बात नहीं करनी यहाँ पे। हमने ना, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, भारतीयों का गुस्सा बड़ा खतरनाक है। अभी मोदी जी के होते होते चुप करके पीओजेके यहाँ दे दो, आ गया ना बुलडोजर बाबा। सच बोल रहा हूँ, पीओजेके के साथ साथ ना कराची रावलपिंडी सब ले आना है तो सोच के हमने, तो प्लीज हमें तंग छेड़ना नहीं, छेड़ना बिल्कुल नहीं भारतीयों को। आपको पता नहीं है योगी जी कितने जबरदस्त आदमी है। मोदी जी फिर थोड़े से ना लीनियंट हो जाते हैं, लेकिन पीओजेके उन्होंने भी लेके रखना है। योगी जी आगे ना बाईगढ़, पीओजेके के साथ रावलपिंडी और भी 3-4 जगहें सारी ले आनी सोच के हमने। तो फिर इसलिए नकवी साहब शांति से बैठे रहे, माफी मुफी मांगता रहा करें। हाँ शेख साहब, पाकिस्तान की बात मत करो, हम इंडियन। नहीं नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। ये कोई नकवी आया था आजाद कश्मीर कर रहा, उसको जवाब देना तो था ही ना भाई। और इमरान अहमद, कश्मीर जिंदाबाद। भाई कश्मीर जिंदाबाद क्यों, भारत जिंदाबाद बोलो ना भाई, भारत का हिस्सा है कश्मीर, और कश्मीर भारत है, भारत कश्मीर है। भारत जिंदाबाद बोलो, भारत माता की जय बोलो। रंजीत आनंद, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया। पंकज बिलोरिया जी, राम राम जी। सोहन गुप्ता जी, राम राम जी। आगे चलते हैं जी। राम सिंह राजपूत जी, राम राम जी। आजाद अहमद जी, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जी आजाद साहब, आप कैसे हैं? शुभम बाली जी, सर आपसे कांटेक्ट कैसे करें? मेरे फोन नंबर पे। साहिल शर्मा जी, राम राम। संदेश जी, वी आर ऑल इंडियंस, बिल्कुल हम इंडियंस हैं। वो ऐसी नकवी कोई आया हुआ यार, हद है। आजाद कश्मीर करना, मैं कहा यार वो पीओजेके के साथ ले आना हमने सोच के, उसको भी, पाकिस्तान को भी। हाँ आगे चलते हैं जी। विशाल जी, विशाल बोहिमिया, राम राम जी। लगता है बोहिमिया के फैन है। तो रोहित कोल जी, हैरत मुबारक आपको भी जी। और विनोद जी, जय श्री राम जी। और आजाद अहमद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। सितार मिर्जा साहब, आप लाइव क्यों आते हो लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने के लिए? भाई भाई मैंने कहा नफरत पैदा की है? पीओजे के अपना हिस्सा उसको वापस ले रहे, नफरत पैदा की है? हद है यार।
जो मुझे सलाम सलाम वालेकुम कह रहा हूं उनको सलाम वालेकुम कह रहा हूं, जो राम राम कह रहा हूं उनको राम राम कह रहा हूं। मैंने नफरत कहाँ पैदा की है भाई? आपके दिमाग में ये पता नहीं कैसा एक वो ना मतलब नफरत 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 आ गई है आपको। पता नहीं क्या हो जाता है कुछ लोगों को यार। उफ, मैं कुछ नहीं कर सकता आपका। ओहो। आगे चलते हैं। राम राम। एजाज अहमद साहब गुलाब का फूल दे रहे हैं, धन्यवाद। एजाज मुगल साहब, नंबर क्या है आपका? 9419391050। पाकिस्तानी मुझे फोन ना करें प्लीज। जो वहां पे बैठे हैं नंबर ले लेते हैं ना, फिर उसके बाद फोन करते हैं मुझे, सोचते हैं ये डर जाएगा। डरने वाली चीज नहीं हूं मैं। आगे चलते हैं। डर आज इतनी नफरत क्यों ऑनलाइन? कहाँ नफरत है यार? हद है यार, मुझे तो समझ नहीं आती यार। आपके दिमाग में क्यों नफरत पड़ी है भाई? पीओजे के लेने की बात करेंगे तो कहते हैं नफरत है। हद है यार। नहीं लेना अपना हिस्सा? क्यों नहीं लेना भाई? 1 इंच भूमि नहीं देंगे पाकिस्तानियों को, सीधी सी बात है। और मनोज भट्ट साहब, महाशिवरात्रि मुबारक। मुझे समझ नहीं आता यार, कुछ लोगों को पाकिस्तान का नाम जब लूँ ना तो ऐसे लगता है कि नफरत की जड़। वाह, ये देखो सज्जू भट्ट, नफरत की जड़। कौन सी नफरत भाई? कौन सी नफरत? पीओजे के अपना वापस ले रहे, इसमें नफरत हो गई? हद है यार। पता नहीं आपके दिमाग में क्या भरा हुआ है यार। हद है। डीएस राजपूत, जय श्री राम। मतलब अपना हिस्सा दे दो पाकिस्तानियों को। क्यों दे भाई? मैं कह रहा हूं कि पीओजेके के साथ पाकिस्तान भी सोच के ले आएंगे यहाँ पे। आगे बाबर आजम की हालत देखो क्या हो गया। और नीता अंबानी ने देखा आपने? नीता अंबानी ने जो पूरी ड्रेस डाली थी ना, पूरी पाकिस्तान की जीडीपी डाली हुई थी। सच बोल रहा हूँ, पूरी पाकिस्तान की जीडीपी। और पवन सिंह, राम राम जी। कांता गुप्ता जी, जय श्री राम। हालदेन साहब आप मुझे फोन करिएगा। मंजू साहनी जी, राम राम। अंबिका कौशल जी, जय श्री राम। और आकाश टिक्कू जी, हैरत मुबारक जी। आगे साहिल भोगल जी, सिया बेटी कैसी है जी? ये बहुत अच्छी है जी। और पीओजे के हमारे महाराजा हरि सिंह जी का है, बिल्कुल है। वापस लेना लेना जी, वापस लेना है। तनुष मेहरा जी, बिल्कुल। और जसबीर ठाकुर जी, जस्सी जी, जय श्री राम जी। और रोहित कपूर जी, जय श्री राम। इरशाद इरशाद राठौर, इंशाल्लाह वापस लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। सोहन गुप्ता, पूरा पाकिस्तान लेंगे, अखंड भारत। प्रीति जम्वाल जी, राम राम। और उमर मलिक, क्या मुझे समझ नहीं, उमर मलिक क्या बोल रहे हैं? आप ऐसा क्यों बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्या मतलब, क्या बोला? और भट्ट जमाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। हम सब एक हैं, बिल्कुल एक हैं। पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा है, हम लेके रहेंगे, वो भी वापस लाएंगे यहाँ पे। अखंड भारत बनाएंगे। विशाल बोईमिया, कैसे हो? मैं ठीक हूं जी। जायद खान, अल्लाह अकबर, आपको मेरी तरफ से सलाम। आपका था फास्ट आज? नहीं, मेरा फास्ट नहीं था जी। आज मैंने फास्ट नहीं रखा था। कुलवंत जी, हैप्पी शिवरात्रि, धन्यवाद जी। सोहन जी, हा हा। हंसी आई आपको मेरी बात सुन के? सच तो बोला मैंने। शुभम जी, राम राम। प्रवीण जी, राम राम। और सरताज जी, और भारत की जीडीपी क्या है? आय हाय हाय, क्या बात है। मुझे पता था परेशानी होनी है। पाकिस्तान का नाम तो लूं, फटाफट आ जाएंगे। नीता अंबानी ने डाले। और हाँ, भारत की जीडीपी की बात करते हो, रिहाना जानते हो ना? बड़ा बोलती थी भारत ये है, भारत ये है। अंबानी साहब ने ना रिहाना को यहाँ बुला के नचवा के भेजा है। बड़ी बातें करते थे। रिहाना है भारत के बला खिलाफ बोलते थे। उसने कहा इधर आओ, पैसे लो, नाचो और निकलो वापस। ये हालत की है। लगा पता भारत की जीडीपी क्या है? ये है भारत की जीडीपी। जो जो भारत के खिलाफ बोलते थे उनको नचवाया यहाँ पर पैसे दे के। आओ इधर नाचो, आके नाचो यहाँ पर, पैसे लो नाचने के और भागो यहाँ से। ये है भारत की जीडीपी। एक भारतीय ने उस रेहाना जैसी को, जो भारत के खिलाफ बोलती थी ना, उसको यहां बुलाया, नचवाया, पैसे दिए और वापस भेज दिया अपने बेटे की शादी में। ये है भारत। अब वो पुराना भारत मत समझना। शकील गुज्जर, आज बड़े दिनों के बाद एक बंदा ब्लॉक करने जा रहा हूं। बदतमीजी तो बिल्कुल नहीं यार शकील गुज्जर। बदतमीजी का तो जेके मीडिया पर जगह ही नहीं है। और आपने जो लिखा है ना शब्द, सच बोलूं वो बड़े वफादार होते हैं। आप तो वफादार भी नहीं लग रहे, वो बहुत वफादार होते हैं जिनका आपने नाम दिया है। ठीक है ना? वो वफादार होते हैं, उनसे वफादारी सीखो। और तुम तो वफादार भी नहीं हो। आगे चलते। गुलशन डोगरा, जय भागेश्वर धाम सरकार की। और जो इन्होंने लिखा ना, जिनको मैंने ब्लॉक किया, मैं बताता हूँ उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कुत्ता। कुत्ता कई लोग समझते हैं कि ये गाली भी है। पहली बात तो कुत्ता एक वफादार जानवर है। दूसरी बात, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म को अच्छे से जानते हैं, जब युधिष्ठिर जी अपने भाइयों के साथ और अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की तरफ जा रहे थे ना,
तो सभी रास्ते में अपना अपना दम तोड़ते गए। लेकिन युधिष्ठिर के साथ, युधिष्ठिर भगवान जी के साथ स्वर्ग तक कौन पहुंचा था? एक कुत्ता। तो ऐसे ही ये सोचते हैं कि ये गाली देंगे तो बच जाएंगे, तो हम तो फटाफट ब्लॉक कर देते हैं जी। आगे चलते हैं जी। आई लव बाबर आजम। आप करिए प्यार, हम तो रोहित शर्मा से प्यार करते हैं भाई साहब, और विराट कोहली से करते हैं, और बखियों उधेड़ देते हैं वो दोनों, जो भी सामने हो, चाहे कोई भी हो। और हाँ, भैरव बाबा की भी सवारी है कुत्ता। तो वैसे एक बंदे ने लिखा तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा आज ऐसे लिख रहा है, कल कुछ और गाली बकेगा। तो मैंने कहा यहाँ गालियों के कोई जगह नहीं है। और भैरव बाबा की सवारी है बिल्कुल, और बड़े ही वफादार होते हैं। जिसने लिखा था वो तो कभी वफादार हो भी नहीं सकेगा, ना अपने देश के, ना अपने घर के, ना अपने परिवार के। इसलिए हमने उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा चलो जी आगे चलते हैं। मंसूर अहमद, आई लव माई इंडिया। क्या बात है, भारत माता की जय। और उमर मलिक, बड़ा मजा आता है आपकी लाइव में, सच सच बात सुनते हो ना, और ऐसी बेबाक कोई बोलता नहीं है। जैसे मैंने बोला रेहाना को नचवाया और फिर उसके बाद पैसे भी दिए और भगवाया यहाँ से, जो कहती थी भारत ये ऐसा है, भारत ऐसा है। आज उसी भारत से पैसे ले रही है, नाच रही है और फिर जा रही है। ये भारतीय ने किया है। सल्यूट है अंबानी साहब को, जिन्होंने उस व्यक्ति, उस महिला को सही सबक सिखाया जो भारत के खिलाफ थी। उसको सही सबक दिखाया, यहाँ बुलाया, नचवाया, पैसे दिए और वापस भेज दिया। ये है भूषण जी। आई लव रोहित शर्मा। क्या बात है, रोहित शर्मा जी तो हमारी जान है जी। और इंडिया इज लव। ठीक है जी, भारत माता की जय। वी आर ऑल इंडिया सुप्रीम पावर। हाँ हार्दिक सिंह जी, बिल्कुल हमारे आगे कोई है ही नहीं। आगे चलते हैं। बोलती थी ना रेहाना भारत बड़ा गरीब देश है, तो बता दिया उसको कितने पैसे दिए इसको नाचने के, तो पता लग गया खाली नाचने के इतने पैसे मिल सकते हैं। तो भारत कितना गरीब देश है पता लग ही गया होगा। गोदी मीडिया वाला भी आ गया एक बंदा। भाई गोदी मीडिया होता क्या है वो तो बता, बाद में बताना गोदी मीडिया। पहले पहले ये तो बताओ गोदी मीडिया होता क्या है। नाम क्या है जनाब का? अहमद अहमद तारिक। यार अहमद अहमद तारिक, आपने अपने नाम में 2 बार अहमद अहमद लिख दिया, तो आप मुझे क्या गोदी मीडिया बोल रहे? पहले फटाफट अपना इंस्टाग्राम के ऊपर एडिट करो नाम। एक बार अहमद काटो, गलती से आपने 2 बार लिख दिया, तो 2 बार लोग बोलते होंगे अहमद अहमद। तो इसको एक डिलीट करो, नाम ठीक करो, फिर आना वापस। और हाँ, विनोद कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अंबानी जी ने डांस करवाया तगड़ा उसको। हाँ उमर मलिक साहब, जॉब्स का अपडेट मैं देता रहता हूँ। जैसे ही जॉब्स को निकलेंगे, जेकेपीएससी जेकेएसएसबी द्वारा जॉब्स निकलेंगी, मैं जरूर दूंगा अपडेट। और मैंने एक और बात बताऊं, मैंने जॉब्स के लिए एक और बात बताई थी। भाई हम अपनी जॉब्स खुद क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी जॉब्स के लिए खुद अपने स्किल्स को यूट्यूब के माध्यम से पैसे जनरेट भी कर सकते हैं। तो जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं है, अपने प्राइवेट काम भी आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहो। हाँ, सरकार को कोसते रहना तो फिर कोसते रहो, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ये गवर्नमेंट के काम है। चलो अहमद शहजाद साहब, पीओ के तो आएगा ही, जल्दी आएगा, देखना आप। सूरज साहब, सही बोला आपने, धन्यवाद जी। वसीम जी, बाबर आजम जिंदाबाद। आप करिए जिंदाबाद जी, हम तो रोहित शर्मा जिंदाबाद करेंगे भाई, हम तो विराट कोहली जिंदाबाद करेंगे, हम तो अपने बैट्समैनों को ही जिंदाबाद करेंगे भाई, सीधी सी बात है। भारत, भारत के बैट्समैन अपने लड़के जिन्होंने खेल रहे हैं आजकल, दीपक डोगरा भी गए हुए हैं आईएसपीएल में। आमिर को मैं सल्यूट करता हूँ, जिसकी दोनों बाजुएं नहीं है, सचिन तेंदुलकर के साथ खेल रहे थे। हम तो उनको सल्यूट करेंगे भाई, हमारे लिए कोई बाबर आजम बूबर आजम नहीं है। वो क्या था, तेल लगा लो बाबर का, कुछ ऐसा ही। मैं बोलता नहीं हूँ वैसे। तो आगे जी, मधु बाला जी, जय श्री राम। अब बोलेंगे नफरत फैला रहा है। यार मैंने कहा नफरत फैलाई यार, नफरत कोई नहीं फैलाता मैं तो यार। तो ख्वाहिश गुप्ता, गॉड ब्लेस यू सर, धन्यवाद ख्वाहिश। ख्वाहिश हमारी जम्मू की बेटी, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट और बड़ा अच्छा काम करती है। मूवीज में काम किया है, सॉन्ग्स में काम कर रही है, साथ में पढ़ाई भी कर रही है, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है। इनके पिताजी पेशे से एक ऑटो ड्राइवर हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है। इतनी छोटी सी उम्र में ख्वाहिश ने, हमारी जम्मू की बेटी ने एक फिल्म बना दी, जो कई सारे लोगों का सपना होता है, लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने इतनी छोटी सी उम्र में फिल्म बनाकर नाम रोशन किया। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं ख्वाहिश जी, इनकी माता जी डॉक्टर प्रिया को और इनके पिताजी को। आगे चलते हैं जी। तरुण सिंह पठानिया जी, सीएम डोगरा होना चाहिए। तरुण जी, मेरे भी दिल की बात है, सीएम हमारा डोगरा होना चाहिए, हिंदू, हिंदू सीएम।
मैं तो डोगरे के साथ हिंदू सीएम भी बोलूंगा, कईयों को गलत लगेगी बात, मैं क्या करूं, हम तो ऐसे ही हैं। विनय वर्मा जी जय श्री राम। चिराग दत्ता जी भाई, बोल मानेंगे बोलेंगे तभी आएगा, सोचेंगे ही नहीं तो कहां से आएगा। मोदी जी ने भी तो सोचा ही होगा ना, मैंने चीफ प्राइम मिनिस्टर बनना है तो बने ना। तो मैं भी सोचता हूँ कि कभी ना कभी एक हिंदू चीफ मिनिस्टर होना चाहिए भाई। फिर आगे जी, एक नफरत मत फैलाओ यार। बाबर आजम के खिलाफ बोलो तो नफरत फैल गई, पीओ के वापस लेने की बात करो नफरत फैल गई। कहाँ यार नफरत फैला रहा हूं यार, अपने दिमाग को ठीक करो यार। कुछ नहीं कर सकता मैं आपका। और आगे चलो जी। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ऑल द इंडिया हेटर्स। क्या करें अब, वरुण सलाथिया जी, इनको भी लाइन पे लाना है कि नहीं लाना है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। किंग कोहली जिंदाबाद, यस किंग कोहली जिंदाबाद। उमर मलिक, मेरा वोट रविंदर रैना को। वो आपकी मर्जी, जिस मर्जी को दो जी, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। आप जिस मर्जी को दें, आप राहुल गांधी जी को भी दे सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक चीज याद रखना, वो आलू सोना आलू सोना, आप आलू डालेंगे सोना निकलेगा वो। ख्वाह जी थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम। और हंसी आई थी कई बार ना वो आलू सोना की बात सुन के। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, कहीं पे जा रहे थे राहुल जी, तो वहां पर 5-6 लड़के आ गए, तो मोदी जिंदाबाद करने लगे, तो राहुल जी उनके बीच में गए, तो उन्होंने राहुल जी का स्वागत आलू दे के दिया कि भाई ये लो आलू सोना दिखाओ, निकाल के दिखाओ। तो हो जाता है कई बार ऐसा सच। चलो जी, नेक्स्ट सीएम रविंदर रैना जी। चलो जी, वो आप देखेंगे किसको वोट देना है। आगे चलते हैं जी। हरीश शर्मा जी जय माता दी, बोल सांचे दरबार की जय। अंकुश वर्मा जी जय माता दी। और आगे चलते हैं जी। क्या लिखा है जी, मैंने क्या लिखा है जी, मैंने गलत बोला क्या। आप बैठ के बोलते हो पीओ के, आप घर बैठ के बोलते हो पीओ के। भाई अब मैं तो घर पे ही बैठ के बोलूंगा पीओके के बारे में। हमारी आर्मी और एयरफोर्स वहीं पे बॉर्डर पे करेगी जो करना है, आप चिंता मत करें। अहमद अहमद साहब हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। देखो 370 भी गया ना, गया ना, अच्छा हुआ ना। अब वो भी आएगा, पीओके भी आएगा, सब आएगा। और आगे चलते हैं जी। चिराग दत्ता जी हर हर महादेव। और गुलशन डोगरा जी जय चंडी माता जी, जय मचेल माता जी। मनीषा कोतवाल जी नमस्ते जी। अच्छा, आफताब साहब आ गए हो भाई। तू एक जर्नलिस्ट ही है, कुछ और ओके, कुछ नहीं और कुछ नहीं ओके। पीओके का सपना मत देख। ओए होए होए आफताब, चल ठीक है, देखता हूं सपना पीओके का। और पीओके नहीं बोला करो आफ्ताब साहब, पीओ जेके बोलना अगली बारी। हाँ, मेरे से ट्यूशन ले लो, पीओके नहीं बोलते हैं आफ्ताब साहब, पीओ जेके। और सपना देख रहा हूं मैं पीओ जेके का, जो करना कर लेना। आफ्ताब साहब जा रहे इमोशनल हो गए थोड़े। पीओके का सपना मत देख, तू एक जर्नलिस्ट है। ओहो, मैं डर गया आफ्ताब साहब, डर गया यार। मैं आपको एक बात बोलूं, पीओके नहीं बोलना, पीओ जेके बोलना। जम्मू और कश्मीर का और मैक्सिमम एरिया जम्मू का उसमें, ठीक है। पीओ जेके पूरा बोलना, आज के बाद पीओके मत बोलना खाली। हाँ, स्टूडेंट होते ना मेरे तो मार पड़ती, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो। पीओ जेके बोलना, पीओ के नहीं बोलना सिर्फ। हाँ, और लेना है सपना लूंगा मैं। आगे चलते हैं जी। और उमर मालिक, आपका बड़ा मौजू लगता है आपकी लाइफ में। तो यार तो फिर कभी आप बोलते हो नफरत फैलाता है, कभी आप बोलते हो मौजू लगता है। मेरे को आप ना अपनी अपना एक स्टेटमेंट रखो यार, सच में एक स्टेटमेंट। कभी ये नहीं बोलना नफरत फैलाता है, और कभी ये नहीं बोलना कि मौजू करता है। अगर मौजू करता है तो फिर नफरत नहीं फैलाता हूं। तो एक स्टेटमेंट रखो भाई। आपकी एक स्टेटमेंट नहीं है, बस ये मुझे बड़ी दिक्कत होती है, आपकी स्टेटमेंट एक नहीं है यार। एक स्टेटमेंट रखो यार। और आगे चलते हैं जी। अ, हाँ, पीओ जेके पूरा लिखना जी, हमें चाहिए चाहिए, वो लेना ही लेना जी, चाहिए क्या। मैक्सिम जल लद्दाख की भी है, लद्दाख की भी है जी, लेना ही है। जब जब पीओ जेके अपना आ जाएगा तो अखंड भारत जी, लद्दाख भी आ जाएगा, सारा कुछ अपना ही है। अमित गुप्ता जी जय श्री राम। और इसरार जी आई एम इंजॉइंग। चलो जी इसरार जी, आप खुश रहने चाहिए, क्योंकि आधे लोग तो 370 के बाद परेशान बड़े रहते हैं। चलो मैं थोड़ा सा आपको खुश कर देता हूँ, है ना। आशीष कोल जी राम राम। और मनु कपूर जी, अच्छा आप खुश रहते हैं ना, आप इंजॉय करते हैं ना लाइफ में, तो फिर ये मत बोलना कि नफरत फैलाता है यार। अच्छी बातें करता हूँ ना तभी खुश रहते हैं आप। जय श्री राम। अमित गुप्ता जी, बाली जी जय श्री राम। प्रधान शर्मा जी, सनातन धर्म क्या बात है। मीनाक्षी पंडिता जी, शिवरात्रि की आपको भी शुभकामनाएं। और सुनीता शर्मा जी हर हर महादेव।
हमें पीओ के चाहिए। आदेश जी क्या लिख रहे हैं जी? नहीं कोई बात नहीं आदेश जी, आप मेरे सोने का फिक्र मत कीजिए आदेश जी, हम तो समाज की सेवा में होते हैं। मैं तो सोने का छोड़िए, मैं अभी भी कोई न्यूज़ आएगी तो हम न्यूज़ करने जाएंगे, तो आप चिंता मत करें। मैं और मेरी फैमिली हमारे मेरे काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, तो आप सोने की आप चिंता मत करें। अगर आपको नींद आई है आप सो सकते हैं, लेकिन लाइव ख़त्म होने के बाद। और अभी तक हमारे 1,000 कमेंट्स भी हो चुके हैं, क्या बात है जी। वैसे एक चीज़ बड़ी अच्छी है इस लाइव के अंदर ना, हम जो बातचीत करते हैं 1,000 2,000 3,000 ऐसे कमेंट्स रहते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि इतने कमेंट्स हमें इस वीडियो में आते हैं। वो आप लोगों का प्यार है, सच में मज़ा आता है। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। और ये फ्री कश्मीर वाले, ये वो थोड़ा सा ना हम इस लाइफ से दूर रहा करें भाई गॉड। उनको फिर तगड़ा बरनोल मिलता है मेरे से। तो वैसे आज भी मैं भूल गया बरनोल की ट्यूब लानी ना, ऐसे जैसे कोई बोले फ्री कश्मीर तो उनको कहना ये लो तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं बरनोल लेके आऊंगा। मैं भूल जाता हूँ कई बार ना, दिन में काम रहते हैं, लेकिन मैं अगली बार लेके आऊंगा बरनोल की छोटी सी ट्यूब। जैसे ही किसी ने बोला ना फ्री कश्मीर, उनको कहना ये ले बरनोल। तो वो करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा मुझे लग रहा है करना पड़ेगा। तो उसके बाद वो थोड़ा सा फ्री कश्मीर वाला राग नहीं अलापेंगे, क्योंकि वो भाई अब भारत का हिस्सा है यार, आप छोड़ दो उस बात को, भारत का हिस्सा है वो। फ्री कश्मीर मांगने वाले वो टेररिस्ट बुरहान वानी वो जा चुके हैं। और कुछ अलगाववादी भी थे, वो भी जा चुके हैं बेचारे, गे बेचारे तो नहीं थे वो वैसे, लेकिन चलो गे अब। और भी थे चार, दो तीन, दो दो कोड़ी के आतंकवादी, वो भी जा चुके हैं, तो छोड़ो अब उनको। तो अब हमने फ्री करवाना है पीओजेके, और पीओजेके ऐसा फ्री कराना है, तो मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी पीओजेके के साथ थोड़ा बहुत ले आए, पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत ले आए। मीर उसामा आ गया, फ्री कश्मीर। मीर उसामा, आप ये फ्री कश्मीर की भाषा मत बोलिए यार, पहले मैंने 2-4 को थोड़ा सा दिया डोज, आप भी मत बोलिए। कुछ फ्री नहीं है, फ्री सब हो चुका है। और आपको फ्री करवाना है तो पीओजेके करवाना है हमने फ्री, टेंशन नहीं लो आप। पीओजेके वापस लेंगे और साथ ही में पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा ले आएंगे, ठीक है जी। और आगे चलते हैं जी। फयाज चौधरी साहब, धन्यवाद फयाज चौधरी साहब, आपको सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। इमरान अहमद, लगता है आपके फॉलोअर्स कम हो गए। इमरान साहब क्या ऐसा कैसे बात कर रहे हो? आपको हेल्प करनी है हमारे फॉलोअर्स बढ़ाने में इमरान साहब। नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव इमरान साहब, पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं। मेरे ऑडियंस नेगेटिव नहीं मुझे चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। वो हमारे ऑडियंस बढ़ाए, कम नहीं, नेगेटिव सोच नहीं। हाँ बिल्कुल गुलशन टूरा जी, कुछ लोगों की है नेगेटिव सोच, क्या करें आप, हो जाएगी पॉजिटिव उनकी, हो जाएगी। सूरज जी मैं नहीं बोल सकता जो शब्द आपने बोले हैं, ऐसे नाराज हो जाएंगे कुछ लोग। तो वो आपने कमेंट किया, पढ़ लेंगे उनके फॉलोअर्स, लेकिन मैं नहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता। चलिए जी, बड़ा मजा आया। अरुण सिंह मनहास जी, राम राम जी, प्लीज चेक व्हाट्सएप। ओके जी, मैं चेक करता हूँ अभी लाइव के बाद जी। और मीनाक्षी कोल जी, राम राम जी। चलिए जी, बहुत मजा आया। और शेख यासिर साहब को मेरी तरफ से राम राम और सलाम वालेकुम। और किंग कोहली, विराट कोहली जिंदाबाद, रोहित शर्मा जिंदाबाद। तो बाकी चलते हैं आगे, और कल अपने नए बातचीत में हम फिर से मिलेंगे आपको, और खूब सारी बातें करेंगे अच्छी अच्छी, और खूब सारी बातें हम कल भी करेंगे। और कई लोगों को जिनको बरनोल की जरूरत होगी उनको थोड़ा थोड़ा डोज भी देंगे। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि भारत के खिलाफ कुछ ना बोले प्लीज। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भारत के खिलाफ बोले, सच बात बोलूं, भारत के खिलाफ नहीं बोलना। अगर आपको भारत के खिलाफ बोलना है किसी को, तो वो पाकिस्तान के पेजेस पे जाए प्लीज। हमारे इस पेज पे ना भारत के खिलाफ मत बोलिएगा बस। और मिलते हैं कल। सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, हर हर महादेव। और कल मिलेंगे, और साथ ही में सभी का साधुवाद, राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय, और अखंड भारत बनकर रहेगा।